मैं आज आपको बुखार के मुतालिक आगाही दूंगी कि किसी भी किस्म के बुखार को आप हल्का मत लें। पहले उसकी तशखीस करिए, जैसे कि आजकल एंडेमिक फैला हुआ है डेंगू का, मलेरिया का, टाइफाइड का, कोरोना वायरस। इसमें किसी भी किस्म की कोरोना में और डेंगू में खासतौर पर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, जो अक्सर हम लोग ब्लाइंडली दे देते हैं। उसका मेन ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर आपको डेंगू है तो उसके लिए आपने पानी का भरपूर इस्तेमाल करना होता है। चाहे तो आप ORS ही पी लें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का खतरा होता है, खून के जर्रात आपस में चिपक रहे होते हैं। तो हम इसको पेशेंट को बोलेंगे कि आप ORS का भरपूर इस्तेमाल करिए। और अगर डेंगू है, अगर उसमें आपको रैशेस निकल रहे हैं, आपको जिस्म पे धब्बे आ रहे हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है बुखार के साथ, तो आप फौरन अपने मॉलिज से रब्ता करें। ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी बर वक्त आगाही आपको खतरे से बचा सकती है। इसी तरह गर्दन फ्लोर बुखार का है, जिसमें पेशेंट को अक्सर कंप्लेन करता है कि कुछ सर में दर्द हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, बुखार बहुत तेज होता है। सबसे पहले तो हमें बुखार को कम करना चाहिए, इस तरह स्पंजिंग करनी चाहिए। उसके एक्जिला के अंदर, जैसे बगल के अंदर जो है, आप कॉटन को गीला करके उसको रखें, उसका बुखार को कम करें। या अक्सर हम बताते हैं घर में भी कि नापा सपोजिटरी होती है, उसके जरिए आप बुखार को कम करें। क्योंकि जिनको बच्चों को बुखार तेज हो जाता है, बुखार तेज होने की वजह से उनको झटके ही पड़ने शुरू हो जाते हैं। और गर्दन तोड़ो बुखार की जो खास अलामत होती है, जैसे कि सर में दर्द होता है, उल्टी होती है, तो इसमें आप फौरन हॉस्पिटल लेके आए। इसकी मतलब अगर आपने सही वक्त पे तशखीस नहीं की और सही तौर पे इलाज नहीं किया, तो इससे बच्चा जो है या इंसान जो भी है वो मौत के मुंह में जा सकता है। इसी तरह से अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो आपने पहली फुर्सत में लाए हॉस्पिटल लेके आए, वहां पे उसका हम ECG करेंगे, ट्रॉप आई के टेस्ट होंगे। उसके बाद उसके हम बाकायदा जो आजकल नई गाइडलाइन है मोना के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं, कि जिसमें ऑक्सीजन 4 से 6 लीटर दी जाती है। उसको हम जो है ट्रोमोल का इंजेक्शन लगा के BP चेक करके उसको नाइट्रेट, सबलिंगुअल नाइट्रेट देते हैं, एस्पिरिन की टैबलेट स्टेट में देते हैं और क्लोबिडोग्रिल भी देते हैं। यहाँ पे हम सेटल डाउन करने के बाद अगर उसको लगता है कि पेशेंट को कि वो क्या कहते हैं ECG में उसकी आती हैं चेंजेस, तो फिर हम उसको अंदर कार्डियोलॉजिस्ट को फौरन रेफर करते हैं। लेकिन सब पेशेंट को हम लाइफ को सेव कर सकते हैं ये अपनी इन ट्रीटमेंट से, ऑक्सीजन से, एस्पिरिन, क्लोबिडोग्रिल और क्या कहते हैं ट्रोमोल का, से पेन कम करके। तो किसी भी किस्म का पेशेंट जो भी किसी इसमें आ रहा होगा इमरजेंसी के अंदर, चाहे वो कोलेसिस्टाइटिस का हो, कोलेथियासिस का हो, तो आजकल नई गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि पहले जरूरी नहीं कि आप उसको फौरन सर्जरी में रेफर करें। आपको चाहिए पहले उसका जो है एंटीबायोटिक से कवर करें। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फौरन ही, जैसे अपेंडिसेक्टमी है, अगर फौरन हमें अपेंडिसेक्टमी करनी पड़े, ऐसा भी नहीं होता। आप उसको एक एक्यूट गट इंफेक्शन की तरह पहले ट्रीट करें, उसके बाद आप उसको बोल भी दें कि आप सर्जरी से एक रेफर लेटर, आप मतलब ओपिनियन ले सकते हैं। कि हमारी फील्ड तो यही है कि हम पहले उसका इनिशियल ट्रीटमेंट करें, स्टार्ट करें, उसको पेन से करें, उसके अंदर इन्फेक्शन है या जो भी कुछ है उसको ट्रीट करने के बाद हम एक सर्जिकल ओपिनियन ले आते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं पेशेंट हमारे पास जो है वो यहीं से ही आए, बहुत से पेशेंट इंटीरियर से आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि फौरन तौर पर एडमिट हो। तो हमारा ये होता है कि हम पहले उसको उसकी जान बचाएं, उसके बाद उसको सर्जरी को रेफर करें, उसमें उसको खतरे से बाहर निकालें और उसके बाद हम उसको रेफर करें किसी मतलब ओपिनियन लें। और हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं, सर्जन भी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम इनिशियल ट्रीटमेंट करने के बाद उसको बोलते हैं कि जब आपको कन्वीनियंट हो तो आप इन अपने मुतलका जो है डॉक्टर से फिर रुजू करें। इसी तरह मैं आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में बताती हूँ कि हर चीज में ये जरूरी नहीं है कि आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस को पेशेंट आ रहे हैं उसमें एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। आजकल जो है वो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जैसे कि जो है रोटा वायरस, वो बहुत फैला होता है बच्चों में खासतौर पर। इसके बहुत ज्यादा जरासीम पाए जाते, जरूरी नहीं है कि इसमें हम एंटीबायोटिक, फ्लैजिल या किसी भी चीज का इस्तेमाल करें। बाद ऐसे होते हैं कि हम ORS के जरिए भी ना ट्रीट कर सकते हैं। और अगर फीवर के साथ आ रहा है, ब्लड के साथ आ रहा है, तो फिर हम उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए हमें देखना पड़ता है पेशेंट को फीवर है कि नहीं है। और घर पे खासतौर पर जब पेशेंट डेवलप करता है ये डायरिया वगैरह, तो उसके लिए मैं पहले बोलूंगी कि आप ORS का, जैसे होता है साशे, एक जग के अंदर 4 गिलास में आप एक साशे डिजोल्व करके पहले पेशेंट को रिहाइड्रेट कर दें। फिर उसके बाद जब वो पेशेंट यहाँ पे लाया जाता है तो हम उसका जो है वो एग्जामिन करते हैं कि उसका कितना डिहाइड्रेट, कितना हमें उसको रिहाइड्रेट करना है। उसके हिसाब से फिर जब वो पेशेंट डेवलप सही मतलब तरफ जाता है, तो फिर हम उसको यहाँ पे अगर नहीं होता तो रिंगर से शुरू करते हैं। फिर उसको रिहाइड्रेट करने के बाद जो हम प्लान करते हैं कि उसको आया एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है, इस दौरान हम उसका स्टूल DR भी करा लेते हैं कि अगर कोई जरासीम उसके अंदर है तो हम उसको भी रूल आउट करके उसको प्लान कर सके आगे।